He always went by the book. एक एक चीज डॉक्यूमेंट की हुई है। वो एक सेनेट की कमेटी के अंदर ऑडियो और वीडियो बयान भी है जिसमें उन्होंने प्रॉपर अपने जो चैलेंजेस हैं उसका जिक्र किया है। वो बल्कि इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा भी कि भाई उसको जरा पब्लिक कर दें जो अगर थ्रेट नहीं है। देखिए काशिफ साहब, दो तीन मेरे आज के दिन गिले हैं। एक तो गिला ये है कि ना हमारे मशरकी माशरों में ना कुछ रिवायतें होती हैं, जब तक मैयत दफन नहीं हो जाती उसको आप सही तरीके से सेंड ऑफ नहीं कर देते। एक ग्रीफ का ना एक बड़ा ग्रेसफुल पीरियड होता है जो आप देते हैं उन लोगों के साथ जिनका कोई चला गया हो। वो ग्रेस मैंने नहीं देखी। गुज़श्ता 48 बदतरीन दुश्मनों को भी देते 48 घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 किस्म की हुई हैं। एक दिन इंतजार करें। अरशद उठ के बैठने नहीं वाला था, ऐसा लग रहा है काशिफ मुझे देखकर कि एक खौफ है कि शायद अरशद उठ के बैठ जाएगा और जवाब देना शुरू कर देगा। सो ये ग्रेस पीरियड जो है ना ये नहीं दिया गया अरशद और उसकी फैमिली को। ये बड़ा गिला रहेगा कि क्या ये कल कर ली जाती, कर सकते थे, ठीक है। सवालात आपने जो उठाए उसके जवाब हमारे भी सवाल यही है, हमारे भी ये सवाल है। वी वांट एन इन्वेस्टिगेशन। उस पे आता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मैं कहा अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती कल कर लेते। बहुत जनाजा था, तदफीन थी उसकी, इतने लोग उससे प्यार करते हैं, कुछ मुरव्वत में रवायतें होती हैं। लेकिन सवाल मसला यह हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट मत करें, मैं सिर्फ वो कह रही हूं इसको आगे पीछे मत करें। थोड़ा सा जो है ना कि जरा एक ग्रेस पीरियड जो है वो जरूर देना चाहिए। दूसरी बात ना ये जो हो रहा है अरशद के चले जाने के बाद, इसके लिए एक अंग्रेजी की टर्म है गैस लाइटिंग। उर्दू में अगर आसान मफहूम में लोगों को बताऊं कि जहां पर जो विक्टिम होता है उसके जहन में, यानी जो भी उसके विक्टिम्स उसके जहन में एक शक का बीज बो दिया जाता है और उसको मैनिपुलेट करके साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि ये तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है। तो उसके बाद से एक इज्तिमाई गैस लाइटिंग हम देख रहे हैं जहां पे आज हमें कहा गया कि इसको तो थ्रेट ही नहीं था। क्या ये लोग जो एक एक चीज डॉक्यूमेंट करने वाले जो अरशद है, जिसके व्लॉग्स हैं, जिसके प्रोग्राम्स हैं, जिसके वजह से क्लिप्स निकाल के खत दिखाने के बाद भी इस मुल्क के सदर साहब को, जो कि इस मुल्क के सरबराह हैं, आईनी सरबराह हैं और सुप्रीम कमांडर हैं, उनको ये खत जाता है और उसके बाद क्या जो बाकियों को ये मालूम नहीं होता, तो कुछ मेरे लिए इसको जरा मानना मुश्किल। उन्होंने वजीर आजम को खत मानना मुश्किल हो जाएगा। सदर ने वजीर आजम को खत लिखा। जी जी जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद ने खत लिखा। हाँ। अरशद शरीफ साहब ने। तो क्या अब वो पाकिस्तान के हर फर्द को इंडिविजुअली खत लिखता नहीं, उसने सदर को लिख दिया। ये उसकी गवाही है, उसके जाने के बाद भी उसकी अपनी जुबान में ये गवाही है। ये आपका मेरा वर्जन नहीं है। वो शुक्र है ये चीजें डॉक्यूमेंट करके चला गया काशिफ। अगर ये ना डॉक्यूमेंट होता तो फिर तो हम हमारे बिल्कुल भी हम बिल्कुल वो जो डिटेलिंग है ना उसकी, दैट फोकस ऑन डिटेल, वो अरशद ही करता था। सो ये चीजें तो गलत नहीं बोल सकती ना, क्या वो 16 FIR तो गलत नहीं बोल सकती हैं। अब बजाय इसके कि आप कहें कि थ्रेट नहीं है, लेट्स रिफ्रेज इट। आप ये कह सकते हैं कि किस एक्सटेंट का थ्रेट था। आपने अगर ये आपका ख्याल है कि उस एक्सटेंट का थ्रेट नहीं है कि जहां पे मुल्क छोड़ना पड़े, तो थोड़ा रिफ्रेज कर लें, क्योंकि जो जाने वाले वो अपनी जबान से कह गया है कि मुझे थ्रेट था, तो सवाल को थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, हम कहते हैं आप लोगों के भी इसमें तहफुजात होंगे, पर ये इज्तिमाई गैस लाइटिंग ना करें खुदा के वास्ते। देयर वाज अ विक्टिम जो समझता था कि मैं खतरे में हूं और वो लिख गया और फिर उसने मर के, काशिफ साहब भी प्रूफ कर दिया कि वो खतरे में था। उसको मर के बताना पड़ा कि मेरी जान खतरे में थी और अभी भी वो कह रहे हैं कि आपको नहीं जान खतरे में नहीं थी। अब उसकी मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम कि हाउ डू यू टेल। आई एम सॉरी, समटाइम्स यू नो वर्ड्स फेल। उसमें तो 25 लोग खड़े थे, भरना किया गया। नोबडी वांट्स दिस, कोई नहीं ये चाहता। ये भी याद रखें, ये भी थ्रेट है। यानी वो चला गया है और जिन हालात में चला गया है उसको 2 गोलियां मारी गई। हर एक ये कह रहा है कि उसका ताना बाना पाकिस्तान में। कल फैसल वाडा साहब ने कहा इसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आज भी बहुत से लिंकेजेस बनाए गए कि इसने ये किया, उसने वो किया, वो भी पाकिस्तान में बना रहे। आपको पता है कि उसको कत्ल किया गया, इट्स केस ऑफ टारगेट किलिंग। हालांकि उनकी पुलिस कह रही है कि हमने मारा, लेकिन यहां सब कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां से कुछ हुआ है जिसके बाद, और फिर आप कहते हैं थ्रेट कोई नहीं। मुझे थ्रेट कहीं से भी हो, थ्रेट आपको खतरा कहीं से भी हो, खतरा तो था जो आज नजर आया, जो पिछले 4 दिन 5 दिन पहले नजर आया, साबित हुआ कि खतरा। उसकी मैयत से नहीं पता चल रहा कि किस लेवल का, यानी जान से मार देने का जो थ्रेट जिसका वो बात किया वो सच साबित नहीं हुआ। दूसरा ये भी है मारी मेमन साहब, मैं ब्रेक लेने से पहले, कि ये जो FIR थी 16, ये दिल भी किसी का नहीं करता कि उसको नंगा किया जाए, उसकी तस्वीरें बनाई जाए, उसको टॉर्चर किया जाए,
कुछ पता नहीं कि जिसको उठाया जाए या इन एफआईआरों के बाद अगर अरेस्ट होती है उसके बाद क्या होगा। ये भी इन इटसेल्फ एक थ्रेट है। बहुत से लोग सिर्फ ये नहीं करवाना चाहते, तो शायद अगर आप ये कह देते कि जी हाँ ये एफआईआर हैं, ये तो जी इन्होंने की हैं, तो उसको ये भी तो खतरा होगा कि पता नहीं मुझे गिरफ्तार करके मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि जिस दिन अरशद मुल्क छोड़ के गया उससे अगले दिन अमाद यूसुफ साहब को, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है ARY के, उसी रात को उसको गिरफ्तार किया। उसी रात को उसको उठाया गया, मेन दरवाजा तोड़ा गया। जब वो बाहर